हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए टेंसेज में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ाया जा चुका है। आपको टोटल 7 टेंसेस पढ़ाए जा चुके हैं। आपको 12 टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ने हैं, जिसमें से 7 आपको पढ़ाए जा चुके हैं। इंडेफिनिट के सारे देखिए, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया गया। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जा चुका है। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया जा चुका है। अब ये पास्ट परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारे वीडियोस जो इंग्लिश के हैं, प्रीपोजिशन और जो भी वीडियोस अभी तक पढ़ाए गए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। बहुत ही शीघ्र मैं टेंसेस को खत्म करके फिर टेंसेस से जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। उसके पहले आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि टेंस का सारा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कहाँ पर क्या प्रयोग होना है, ये सब आपको जानकारी होगी तो आप बहुत अच्छे से टेंसेस को सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या जनरली, सबसे पहली बात हम इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन इसका देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे आप। तो अगर आप देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे, इसके पीछे देखिए, वह हम वहाँ जा चुके थे, चुका था, चुकी थी। अभी क्या होगा कि यहाँ पर पास्ट में कार्य पूर्ण होने का ज्ञान होगा, पता लगेगा कि पास्ट में ही, भूतकाल में ही कार्य पूरा हो चुका है। बस कार्य पूरा यहां भी हो चुका होगा क्योंकि आप परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट में ही कार्य पूरा हो गया होगा। ठीक है, जैसे ये सब सेंटेंसेस से आपको पता लग रहा है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे। वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा, जैसे चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। या फिर जैसे यहाँ पर देखिए, पी लिया था, या था, इस तरीके से उसने किसी को कुछ दिया था, लिया था, कहीं गया था, तो या ये इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे या था, है ना, ये थे, इस तरीके से चीज़ें आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। कंप्लीट आप सेंटेंसेस देख करके भी पहचान लेंगे कि जो पास्ट में कार्य पूर्ण हो चुका होगा तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और ये कुछ उसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है जो आपके सामने है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो टाइप होता है जिसके आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें ये पॉजिटिव नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव को एक और नाम से क्या जानते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, तो आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे हम फ्रेम करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए कैसे आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है इस टेंस को करने में, वो आता है हैड। ठीक, हैड आएगा, हैड का प्रयोग होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। बस बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इतनी चीजें ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस है तो आपका उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, अब देखिए हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इनको करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था तो उसमें हैज भी आया था और हैव भी आया था। तो आपने इसकी कैटेगरी डिसाइड की थी कि भाई हैज किन के साथ लगता था, हैज लगता था ही, शी और इट, ये सब आपने पढ़ा था। या कोई सिंगल पर्सन, एक ही नाम हो, ठीक है, जैसे रमेश, मोहन, सुरेश, कुछ ऐसा। और हैव कहाँ लगता था, आपको पहले इस पढ़ना पड़ा था कि भाई आई, वी, दे और यू, इनके साथ हैव लगता था। तो यहाँ 2 कंडीशन थी, या प्लूरल कोई हो, एक से ज्यादा नाम हो, तब हैव लग जाता था। ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, तो वहां पर इसको भी ध्यान में रखना था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर केवल और केवल हैड का ही प्रयोग होगा, हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा, ओनली हैड। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सभी के साथ हैड लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम वहां जा चुके थे, हम का क्या होता है, वी, तो सब्जेक्ट तो हो गया वी, देखिए सब्जेक्ट लिख लिया। फिर हैड आएगा ही आएगा, तो आप बोलेंगे वी हैड। और फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, जो कार्य हो रहा होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है, जाना, जा चुके थे। तो जाने का क्या होता है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन होता है। तो वी हैड गॉन, वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। अगर इतना होता कि हम जा चुके थे तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वहां, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है यानी वहां, तो वहां के लिए क्या होता है, देयर। और कोई प्लेस हो तो वो चीज आगे लिख देते।
वी हैड गॉन देयर, हम वहां जा चुके थे, ये ट्रांसलेशन हो गया। 9 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। यहाँ मुख्य सब्जेक्ट क्या है, सभी दुकानें, ठीक है। सब्जेक्ट तो आप पहचान ही पाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, दुकानों के बारे में, तो सभी दुकानें सब्जेक्ट है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है, तो आप ट्रांसलेट करेंगे ऑल शॉप्स, सभी दुकानें मतलब ऑल शॉप्स, सारी दुकानें। और इसके बाद मालूम ही आपको कि हैड का प्रयोग होना ही है, तो ऑल शॉप्स हैड। और बंद होना, वर्ब क्या है, बंद होना, बंद का होता है क्लोज, और क्लोज की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्लोज्ड। ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड, कब तक, 9 बजे तक। तो जब ऐसा समय आए तो बाई लगा के ऐसे, बाई 9 o'clock, ठीक, बाई 9 o'clock, CLOCK। अगला यहां पर है, उन्होंने चाय पी लिया था या वे चाय पी चुके थे, एक ही बात है। उन्होंने चाय पी लिया था बोले, या फिर ऐसा हो कि वे चाय पी चुके थे, एक ही बात है। उन्होंने के लिए दे का यूज होता है, उसने होता तो ही हो जाता, क्योंकि वो एक ही पर्सन को डिनोट करता। तो उन्होंने चाय पी लिया था, तो क्या बोलेंगे, दे, और फिर हैड तो लगेगा ही, दे हैड। और चाय पीना, पीने का क्या होता है, ड्रिंक, तो ड्रंक हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। दे हैड ड्रंक टी। और ये आप इसमें कई बार दे हैड टी भी हो सकता है, बोलते नहीं जैसे प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, तो हैव के साथ भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, या टेकन वर्ड भी यूज हो सकता है। दे हैड ड्रंक टी, बस सिंपल जनरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, दे हैड ड्रंक टी हो गया, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और टी चाय हो गया। आपने समय से दवाई ले लिया था, दवाई ले लिया था आपने, आपने मतलब यू, तो पहले यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर हैड लगेगा ही, यू हैड, ठीक, ले लिया था टेकन, यू हैड टेकन मेडिसिन, ठीक है, दवाई, यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, समय से मतलब समय पर, तो आप बोलेंगे ऑन टाइम, तो यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। इस तरीके से आपने देखा कि ये सभी ट्रांसलेशन बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग कैसे करेंगे। नेगेटिव में बस हैड के साथ नॉट आ जाएगा, स्ट्रक्चर में इतना चेंज होगा कि भाई सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पर आप हैड देख रहे हैं, तो बस हैड नॉट कर देंगे, यहाँ पर हैड के साथ प्लस नॉट हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट। यानी ये आपका स्ट्रक्चर, बस इतना अंतर आएगा। जैसे यहां पर होता कि उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, अपना कार्य पूरा नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, उसने का होगा ही, देखिए सब्जेक्ट हो गया, और हैड नॉट होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट तो लगेगा ही हैड नॉट। पूरा करना कंप्लीट, तो इसका थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड, ही हैड नॉट कंप्लीटेड। अपना काम मतलब हिज वर्क, ही के साथ हिज वर्क, आई होता तो माई वर्क, वी होता तो आवर वर्क, ये होता है ना अपना के लिए, तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आपका इस तरीके से, बस जब नेगेटिव आएगा तो केवल आपको यही ध्यान रखना, इतना चेंज करना है कि हैड नॉट कर देना है बस, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से कि कैसे ये सेंटेंसेस करने हैं और कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं और एक दो सेंटेंस आपको प्रैक्टिस कराऊं नेगेटिव वाले, तो देख लीजिए, जैसे मैंने उसकी मदद नहीं की थी, नहीं की थी या नहीं किया था, तो आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम, क्योंकि आई फिर हैड नॉट ही लगना है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म और हिम हो गया। ऐसे ही कुछ भी आप देख लीजिए, जैसे रमेश और मोहन वहाँ नहीं गए थे, नहीं गए थे या नहीं जा चुके थे, तो आप क्या बोलेंगे, रमेश एंड मोहन हैड नॉट लगेगा ही, हैड नॉट, और फिर क्या होगा, गॉन, गो मतलब जाना, तो थर्ड फॉर्म होगा, और गॉन के बाद देयर, वहां नहीं गए थे। तो आपने देखा यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो बचा वो ऑब्जेक्ट में लिख दिया जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम फटाफट यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं।
आई होप आप लोग नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से सीख ही गए होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, एक तो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जो भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं सबसे पहले वो हम देखेंगे। उनका स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट करें, क्या रूल होता है उसको ध्यान रखें। स्ट्रक्चर का मतलब यही। तो यहाँ बस हैड आगे आ जाएगा, हैड से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बस इतना ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा क्या वाले सेंटेंसेस। जैसे मैं बोलूं कि क्या उसने किताब खरीदी थी, किताब खरीदी थी या खरीद लिया था। ये देखिए क्या वाला हो गया ना। दूसरा देख लेते हैं, नहीं के साथ एक ले लेते हैं। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था। अगला एक और लिख लेते हैं, क्या हमने उन्हें नहीं देखा था। चलिए इतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब हैड से जब क्या से वाक्य शुरू हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहे हैं तो हैड ही लिख देंगे, वही उसकी अंग्रेजी हो जाएगी क्या की। आपको क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर, जब क्या से शुरू हो, ध्यान ये रखना है। तो कैसे किया जाएगा, हैड हो जाएगा पहले, हैड क्या उसने का क्या होता है ही, हैड ही। देखिए पहले हैड फिर सब्जेक्ट ही, हैड ही किताब खरीद लिया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खरीदना क्या होता है बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। तो हैड ही बॉट क्या किताब, तो बॉट बुक, हैड ही बॉट बुक, हैड ही बॉट द बुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड यू। तुमने का यू होता है, हैड से तो प्रारंभ ही हो रहा है, फिर यू और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और नॉट भी है। जब नॉट ऐसे केस में आए तो हैड और सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिए जब नॉट आए तो, इसलिए अलग से मैंने एरो बना के दिखा दिया। तो अब हो जाएगा हैड यू नॉट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी सेंटेंस नहीं भी आया है, तो आप बोलेंगे हैड यू नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद करना लर्न होता है और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न में टी ऐसे लगा देते हैं तो लर्न हो जाता है। हैड यू नॉट लर्न अपना पाठ, मतलब जब यू है तो योर हो जाएगा अपना के लिए, योर लेसन, पाठ मतलब लेसन। तो हैड यू नॉट लर्न योर लेसन, ये आपका हो गया इसका ट्रांसलेशन। क्या हमने, तो हैड से तो शुरू ही होगा तो इसमें कुछ सोचना नहीं, हैड वी, और यहाँ भी नहीं वाला है तो हैड वी फिर नॉट। देखिए हैड सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखा है हैड वी नॉट सीन, सी मतलब देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन होता है। हैड वी नॉट सीन किसको, उन्हें, उन्हें मतलब देम। अगर उसे होता तो हिम हो जाता या हर हो जाता, लेकिन उन्हें है तो फिर देम, उन्हें मतलब कई लोगों को देखना है। तो हैड वी नॉट सीन देम, क्या हमने उन्हें नहीं देखा था। तो ये देखिए आपके कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो इंट्रोगेटिव थे और इस रूल से आराम से आप इनको फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए आप अगर इनको बार बार सोचते हैं, दिन में आप इसको दोहराते हैं, माइंड में ध्यान देते हैं क्या रूल था, तो बहुत आराम से चीज़ें याद हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आप प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही सेकेंड टाइप, इसका अगला टाइप। तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ बस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो है ही, बस सेकेंड टाइप। इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आप प्रयोग करते हैं, जैसे क्यों, है ना, कैसे, कहाँ, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड है, या क्या, कब, इस तरीके से जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं ये वाक्य के बीच में होंगे। क्वेश्चन वर्ड कहाँ होंगे, वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में। अभी आपने देखा था कि जो क्वेश्चन वर्ड थे वो वाक्य के
प्रारंभ में था, क्या से शुरू हो रहे थे। अब क्या, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब शब्द जो होंगे जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, ये वाक्य के मध्य में होंगे, बीच में होंगे। जैसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग कि भाई स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से ही प्रारंभ किया जाएगा, मतलब क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इनसे शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये कैसे होगा, इसके हम वाक्य लेंगे और इसको करके भी देखेंगे। जैसे तुमने आम क्यों नहीं खरीदा था, ये हो गया। नहीं वाला भी मैंने पहले ले लिया, तुमने आम क्यों नहीं खरीदा था, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना तो ही है। हमने वहाँ क्या किया था, या चलो हमने की जगह लिख देते हैं उन्होंने वहाँ क्या किया था। ये सब क्वेश्चन वर्ड वाले हैं ही, इन्हीं के सामने ट्रांसलेशन लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा राधिका ने यह सुंदर गीत कब गाया था। ठीक है, आई होप इतने में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक और चलिए लिख लेते हैं। जैसे उसने यह सब कैसे किया था, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे तुमने आम क्यों नहीं खरीदा था, नहीं वाला मैं बाद में करवा रहा हूं, पहले सेकंड से देखिए। उन्होंने वहां क्या किया था, अब बीच में क्या है, इसलिए इसको इसी से शुरू करेंगे, व्हाट से। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट से लिखते हैं ना स्पेलिंग। तो उन्होंने वहां क्या किया था, व्हाट, और फिर इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड आ जाता है, तो आप यहां पर लिखेंगे व्हाट हैड। उन्होंने का दे होता है, व्हाट हैड दे। किया मतलब करना, डू होता है, तो डू, डिड, डन होता है। थर्ड फॉर्म आनी है वर्ब की। देखिए यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना था, तो वो लिखा, फिर हैड लगाना था, हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट आना था, तो उन्होंने का दे लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो यहां पर किया था, करना यहां पर वर्ब है, तो करने का क्या होता है, डू, डिड, डन होता है थर्ड फॉर्म। तो व्हाट हैड दे डन, और फिर वहां देयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया आराम से। राधिका ने यह सुंदर गीत कब गाया था, यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड है कब, जो बीच में आया, तो कब से ही शुरू करेंगे, व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन और हैड अब लगेगा ही लगेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं, व्हेन हैड, और फिर सब्जेक्ट आना देखिए हैड के बाद, तो राधिका, व्हेन हैड राधिका। और अब गाने का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आप बोलेंगे संग। और क्या गाया था, यह सुंदर गीत, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो यहां पर बोल दीजिए दिस ब्यूटीफुल या मेलोडियस, जैसा आप चाहें, सॉन्ग। ये हो गया। ठीक है, उसने यह सब कैसे किया था, कैसे वर्ड आया बीच में, तो हाउ, और हैड तो आएगा ही, हाउ हैड, फिर सब्जेक्ट उसने है तो ही हो जाएगा, हाउ हैड ही। किया यहां भी है तो डन, हाउ हैड ही डन। यह सब, ऑल दिस, यह सब का मतलब ऑल दिस, ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे ये ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं। अब ये नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। तुमने आम क्यों नहीं, क्यों वर्ड आया है, वाई, और हैड तो आएगा ही, आप जैसे ही क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं उसके तुरंत बाद हैड आता है, तो वाई हैड, और फिर सब्जेक्ट आएगा तुमने, वाई हैड यू। अगर नॉट आए तो यही सब्जेक्ट के बाद ही, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर नॉट आप यूज कर लेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। वाई हैड यू नॉट,
खरीदना क्या होगा, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, वाई हैड यू नॉट बॉट मैंगोज, ये हो गया आपका, ठीक है। क्या खरीदा था, आम, तो इसलिए मैंगोज। तो आपने देखा कि इन रूल्स पर हम अच्छे से कैसे वर्क करते हैं और कैसे चीज़ों को समझते हैं। इसमें मैं कुछ वाक्य ले रहा हूं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेस भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ट्रेन के आने से पहले वह वहाँ पहुँच चुका था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस पहले और बाद में वाले बहुत सारे मिश्रित सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। उनको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो 2-4 सेंटेंसेस मैं वो लेकर के आपको अच्छे से समझा देता हूँ और इसी के साथ ये टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग वीडियोस को खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाते रहिए और खूब अच्छे से स्टडी करिए। चलिए वो वाक्य देखते हैं। अब हम लोग ये कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि मिश्रित सेंटेंसेस होते हैं। इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनको ट्रांसलेट करने के रूल्स हमको देखने होंगे। जैसे यहाँ पर है, अध्यापक के आने से पहले वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे। यहाँ 2 तरह के सेंटेंस है, देखिए आने से पहले, यहाँ देखिए जाने से पहले। इसी तरीके से तुम्हारे सोने के बाद वह आगरा चला गया था। तो 2 तरह के सेंटेंस पहले और बाद के द्वारा जोड़े जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इनके क्या रूल्स होते हैं उसको समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो पहले वाले वाक्य होते हैं इन पर पहले फोकस करिए। अध्यापक के आने से पहले वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे। इसमें जो ये बाद वाला वाक्य है ये आप पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, वो भी सबसे पहले करना होता है स्टार्टिंग में। कैसे, वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे, वे मतलब दे, है ना। और अभी आपने ये सब करना सीखा है कि कैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे, चुका थी, ये सब भी सिखाया मैंने। तो दे हैड कंप्लीटेड, पहले तो ये लिखेंगे दे हैड कंप्लीटेड, और दे का होता है अपना के लिए देयर। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे, ठीक। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। और कब, यहाँ पर आने से पहले, तो अब यहाँ लिखेंगे बिफोर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले लास्ट वाला सेंटेंस हमने पास्ट परफेक्ट में किया है, जो कि हैड के साथ किसमें किया है, पहले वाले वाक्यों में। यहाँ रूल के तरीके से ध्यान दीजिए, पहले वाले वाक्य में यहाँ 2 ही तरीके के वाक्य हैं। पहले वाले वाक्य में क्या ध्यान देते हैं, पहले लिखा हो या पूर्व शब्द आया हो, ऐसे वाक्य में बाद वाला वाक्य पहले ट्रांसलेट करते हैं, बाद वाला वाक्य पहले ट्रांसलेट करते हैं। सीधे आप लिख लीजिए, लिखने की क्या जरूरत है, ध्यान दीजिए। बाद वाला वाक्य पहले ट्रांसलेट करते हैं और उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जैसा कि पास्ट परफेक्ट तो ये है ही, दिख ही रहा है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग में अध्यापक के आने से पहले, ये वाला जो है अध्यापक के आने से पहले, इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। मतलब इस वाले वाक्य का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट जैसा देखिए हमने किया, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर यहाँ पर देख रहे पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया, और फिर यहाँ वर्ड क्या आया, बिफोर, है ना, बिफोर आना था, बिफोर आ गया। और इसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा। ये इसका पैटर्न है। मतलब सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर, और फिर अगला जो वाक्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अध्यापक के आने से पहले, तो आप यहाँ बोलेंगे बिफोर द टीचर केम, बिफोर द टीचर। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है, तो केम, बिफोर द टीचर केम, ठीक है। ये हो गया। अगर नहीं होता तो डिड नॉट का प्रयोग होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया। आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो जिनको ना मालूम हो वो अच्छे से देख लें, उसको समझ लें। उसके जाने से पहले हम खाना नहीं खा चुके थे, तो हम खाना नहीं खा चुके थे, पहले इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा वी हैड नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके थे। और पहले का अब यहाँ पर आएगा बिफोर। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट वाला कर लिया, बिफोर भी लिख लिया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट ये वाला, उसके जाने से पहले, उसके जाने, बिफोर ही वेंट। जाना क्या होता है, गो, और सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होता है ना बाद वाला सेंटेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो वी हैड नॉट ईटन फूड बिफोर ही वेंट, ठीक है। तुम्हारे सोने के बाद। अब ऐसे वाक्य देखिए, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक। ऐसे वाक्यों को कैसे करते हैं ये समझना है।
ये जो बाद वाले जाने के बाद या पश्चात ऐसा वर्ड आता है, इनके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, इनके लिए तरीका होता है तुम्हारे सोने के बाद। ये जो पहले वाला वाक्य दिख रहा है इसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और ये जो बाद वाला वाक्य है ये करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट से शुरू होगा, पास्ट इंडेफिनिट से शुरू होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे, फिर आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और आफ्टर के बाद फिर पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर है आपका, पहले पास्ट इंडेफिनिट में, फिर आफ्टर का प्रयोग, फिर ये। अब देखिए कैसे होगा, तुम्हारे सोने के बाद वह आगरा चला गया था, तो वह आगरा चला गया था ये पास्ट में जरूर, लेकिन इसको करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां लिखेंगे ही वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू आगरा, और फिर बाद आया है तो आफ्टर, और तुम्हारे सोने के बाद मतलब आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ये पास्ट में हुआ। देखिए यू हैड स्लेप्ट, पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। आप लोग अगर एक एक टेंस अच्छे से सीखे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से। इस रूल को ही तो ध्यान रखना है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला करेंगे, बाद में परफेक्ट। और इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो बाद में वाक्य लिखा होता है इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, और ये जो स्टार्टिंग में तुम्हारे सोने के बाद ये वाला पास्ट परफेक्ट में कर दिया जाता है, बस सिंपल सी बात है। तो डॉक्टर के चले जाने के बाद वह बाजार नहीं गया था, वह बाजार नहीं गया था, इसको पहले करेंगे तो ही डिड नॉट। अब देखिए पास्ट में डिड नॉट कर रहे हैं, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट आफ्टर, आफ्टर वाला है ना, बाद में आया है यहाँ पर आफ्टर, यहाँ रोक दीजिए, और फिर देखिए पास्ट परफेक्ट में करना है। डॉक्टर के चले जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, हैड गॉन, ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किन बातों का ध्यान रखना और किन बातों पर ध्यान रखते हुए हमें ये कार्य करना है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो देखिए आफ्टर जब वर्ड आता है तो आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, और इसमें जो बिफोर वाला वर्ड था बिफोर के बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट रहता है। पास्ट परफेक्ट कहाँ पर प्रयोग होता है, इसको अभी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए बिफोर के बिफोर प्रयोग किया जाता है, और आफ्टर वाले में आफ्टर के आफ्टर यानी आफ्टर के बाद प्रयोग होता है। समझने की बात है, बाकी आप जैसे समझें कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप इसको करें। तो आई होप आप ये टेंस भी बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, बहुत जल्दी से मैं टेंसेस को कंप्लीट करूँगा, और आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो आप सब अच्छे से इसको सीखिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, जब तक देखिए टेंस ऐसी चीज़ है, टेंस अगर आपको नहीं आता तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ आप बेकार आपकी हो जाएगी। टेंस बहुत बेस है, टेंस के अगर नहीं आता है टेंस तो फिर इसके बगैर तो आप कुछ भी अच्छे से सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग टेंस पर मेहनत करिए, टेंसेस को अच्छे से सीखिए, खूब जम करके मेहनत करिए। जितने रूल्स हैं बहुत अच्छे से आने चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए, फिर आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ओके, तो आप लोग वीडियोस को खूब शेयर करिए, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।